अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक हैं। एंट्री टेस्ट प्रिपेयरिंग वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया था सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, जिसमें हमने 18 एमसीक्यूज किए थे। आज हम आगे चलेंगे, 18 से आगे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। आज ये चैप्टर वाइंड अप करेंगे और फिर हम नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की तरफ चलेंगे। ओके, 19 से स्टार्ट करता हूँ। ओके जी। If two adjacent sides of a cyclic quadrilaterals are 2 and 5 and the angle between them is 60, if the third side is 3 then the remaining four side, okay, this is very interesting। सबसे पहले ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आप क्या होते हैं इनको बारे में बता देते हैं आपको। ओके, कोई भी चार साइड फिगर अगर आपके पास होगी सर्किल के अंदर तो उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इसने कहा है इसकी दो एडजेसेंट साइड क्या होती हैं, ये एडजेसेंट साइड होती हैं जो कंबाइन हुए होती हैं। ये एडजेसेंट साइड है, मैं कह सकता हूँ बी सी के एडजेसेंट साइड सी डी है। ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। मैं कह सकता हूँ सी डी की एडजेसेंट साइड आपके पास ए डी है, तो इसको हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि दो एडजेसेंट साइड है जिसके दरमियान का एंगल 60 है और साइड्स की मेजरमेंट दी हुई है इसने 2 और 5। अगर तीसरी साइड की मेजरमेंट 3 दे रहा है तो कह रहा है यार मुझे ये बता दो भाई कि चौथी साइड की मेजरमेंट क्या होगी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे इसको सॉल्व करने के लिए, बल्कि ये नहीं, यहाँ नहीं बनाते, यहाँ बना लेते हैं। इसको दो ट्राइंगल्स में तोड़ना होगा। अब पहले ट्राइंगल में अगर आप नोटिस करें एडजेसिव साइड गिविंग दी एंगल गिविंग दिया हुआ है तो लॉ ऑफ कोसाइन यूज हो सकता है। कॉस 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 मतलब 5 का स्क्वायर 25। मैं लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर रहा हूँ। ए स्क्वायर, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ 60 तो यहाँ पर दो एडजेसिव साइड का स्क्वायर होता है माइनस तीसरी साइड, जिसको नाम मैं चले ई दे देता हूँ। ई स्क्वायर अपॉन 2, जो दो एडजेसिव साइड होती हैं वापस में मल्टीप्लाई होती हैं, 2 × 5। और कॉस 60 वेल नोन ट्राइंगल, बार बार लिख चुका हूं इसको, अभी तक तो आपको याद हो जानी चाहिए इसको। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2, यहाँ पर रेडिकल 3, यहाँ पर 1 आपके पास। तो कॉस 60 बराबर होगा आपके पास 1/2 के। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 29 माइनस के ई स्क्वायर, ये 4 5 का चलें जी, ये कैंसिल आउट कर देते तो ये 2, यानी 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 बराबर हो जाएगा 29 माइनस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर को यहाँ ले आते हैं तो यहाँ 19 बच जाएगा और ई बराबर हो जाएगा, प्लस माइनस क्यों नहीं दे रहा हूँ क्योंकि लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती तो सिर्फ प्लस की होगी। ओके, ये वैल्यू मिल गई है। अगेन ये एंगल, अच्छा क्योंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है दोस्तों तो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, तो इसका मतलब ये 120 होना चाहिए। इन दोनों का सम 180 तो ये 120 होना चाहिए। तो यहाँ भी लॉ ऑफ कोसाइन वापस यूज कर सकता हूँ। लॉ ऑफ कोसाइन लॉ 120 डिग्री, आपके पास ये दो जैसे साइड हैं इसका स्क्वायर करेंगे मतलब बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस ई का स्क्वायर करेंगे तो 19 हो जाएगा। रेडिकल था वो आपके पास 2, इन दोनों की साइड की मल्टीप्लीकेशन, दैट मीन्स डी एंड 3। अब कॉस 120 को दोस्तों लिख सकता हूँ 90 प्लस 30, हमारे पास टेबल नहीं है तो हमें ट्रिक ही यूज करनी पड़ेगी। डी स्क्वायर यहाँ प्लस के बल्कि माइनस के 10 बच जाएंगे। ओके, माइनस के 10 और ये हो जाएगा आपके पास 6 डी के। इसको लिख सकता हूँ माइनस के साइन थी, इसका मैंने प्रीवियस चैप्टर में तफसील से बात कर चुका हूँ। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। कॉस क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 30 डिग्री हो जाएगी, इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर माइनस 10/6 डी। और साइन 30 1/2 के बराबर होता है, ये माइनस के 1/2 हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स माइनस के डी स्क्वायर माइनस, सॉरी, प्लस के डी स्क्वायर प्लस के डी, ऊपर से प्लस का डी चलता आ रहा है, माइनस के 10/6 डी। अच्छा जी, ये कैंसिल हो सकता है, ये 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -3 डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 10।
और इसको मैं यहाँ पर साइड पे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस के 3d माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। मिल्टन ब्रेकिंग डी स्क्वायर प्लस के 5d माइनस के 2d माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर आप देख सकते हैं तो एक होगा d प्लस 5 ब्रैकेट और दूसरा होगा d माइनस 2। तो d इज इक्वल टू माइनस 5 नहीं हो सकता, d इज इक्वल टू 2 हो सकता है क्योंकि लेंथ है, कभी नेगेटिव होगी नहीं। तो इसका मतलब इसकी आंसर आपके पास 2 है। इंटरेस्टिंग मजे का एमसीक्यू था। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। इन अ ट्राइंगल ए दिस वन बी दिस वन एंड दिस वन रूट, ये भी कॉस का है। मैं थोड़ा उससे स्टार्टिंग करवाया तो इतना मुश्किल नहीं है। ये कह रहा है कि यार आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। ए की वैल्यू आपके पास दी हुई है 4, ए के अपोजिट। बी की वैल्यू दी हुई है आपके पास 3 और ए एंगल दिया हुआ है आपके पास कितना, 60 डिग्री। लेट मी सी अगेन, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3 और ये हमारे पास डेफिनेटली सी होगा। तो कह रहा है यार सी कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन बनाने के लिए लॉ ऑफ कोसाइन यूज कर लेता हूँ। cos 60 डिग्री बराबर होगा, एडजेसेंट साइड का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर 9, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये जो अपोजिट साइड होती है इसका स्क्वायर नेगेटिव करके होता है अपॉन 2 3c, यानी 3c अभी मैंने बताया था ये 1/2 के बराबर होता है। और ये हमारे पास हो जाएगा दोस्तों सी स्क्वायर माइनस 7 आई थिंक, और 6c कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3c इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 7, सी स्क्वायर माइनस 3c, सॉरी माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7, ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलें जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। इफ ए बी सी देन यहाँ भी लॉ ऑफ कोसाइन खुद से कीजिएगा, 3 साइडें दी हुई है, लॉ ऑफ कोसाइन से एंगल निकाल लीजिएगा। ओके, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, दिस इज इंटरेस्टिंग। अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर हो तो होंगे एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, ये 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर हो गए। कहता है एंड इट्स लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस ऑफ, लार्जेस्ट एंगल ये है, लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर वन, स्मॉलर वन आपके पास ये हो जाएगा। ओके, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू 2 आ रही है। तो ये तो हमारे पास साइड्स हैं, यानी साइड। अब इससे हमसे क्या कहा है, दी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो ऐसे निकल गई। ओके 2 3 4 आपके पास 2 3 4, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए जी आगे मूव कर जाते हैं। इन ट्राइंगल बी इज इक्वल टू सी डी, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले मैं देख लूं, आपको ट्राइंगल का एक दिखा देता हूँ क्या यूज होगा। अगर कोई किया हुआ है तो फिर आप वो खुद से ट्राई कीजिएगा। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। बी के अपोजिट हमें दिया हुआ है 2, सी हमें एंगल दिया हुआ है और सी हमारे पास साइड दी हुई है। सी इज इक्वल टू रेडिकल 6, ए फाइंड करना है। ओके दिस इज इंटरेस्टिंग। हमें बी दिया हुआ है 2 के बराबर, एंगल सी दिया हुआ है यहाँ पर ये रहा, बिल्कुल ठीक, और सी दिया हुआ है हमारे पास ये, और हमसे फाइंड करना है ए की वैल्यू। अच्छा जी जनाब, अगर मैं लॉ ऑफ कोसाइन यूज करूं यहाँ पर, क्योंकि साइन से तो लेट मी सी एंगल के अपोजिट पर एक ही एंगल है तो लॉ ऑफ साइन यूज नहीं होगा, लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना पड़ेगा। ओके दिस इज इंटरेस्टिंग। cos 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर 6 हो जाएगा अपॉन 2, 2 और ए, ये 1/2 का। अच्छा जी ये भी प्रीवियस वाला क्वेश्चन ही हो गया आपके पास। ये हो जाएगा आपके पास -2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4a, कैंसिल आउट ये 2, और ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू -2 प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर -2a -2 इज इक्वल टू 0। दोस्तों आपको खुद से सॉल्व कीजिएगा और वन ऑफ द आंसर आपके पास आ जाएगा, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आई होप आपको बात समझ आ रही है। चलिए जी आगे मूव कर जाते हैं। द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स, ऑलरेडी पिछले वीडियो में स्मॉलेस्ट एंगल का आइडिया दे चुका हूँ, सॉल्व कर चुका हूँ, उसको खुद से कीजिएगा। इफ ए दिस वन सी दिस वन, देख लेते हैं इसमें हमने क्या चीज हमें चाहिए।
ए बी सी क्या क्या चीज गिविंग दी हुई है। ए दिया हुआ है आपके पास जनाब 30 डिग्री, सी दिया हुआ है, सी साइड दी हुई है आपके पास 7, दिस वन। ओ ये तो राइट एंगल ट्राइंगल के, दिस इज मोर देन सिंपल, तो राइट एंगल ट्राइंगल की कंडीशन है। ओके, ये 90 का एंगल दिया हुआ है, तो एंगल सी 90, ये सी है तो फिर ये ए होगा, ये बी होगा। आपको हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 7/this 1, और क्या दिया हुआ है इसने, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए फिर आपके पास ये होगा जो जिस तरह से मैंने बनाया है, हाइपोटेन्यूज दी हुई है और एक एंगल भी शायद गालिबन दिया। ए आपको एंगल दिया हुआ है, चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको ए कह देता हूँ और इसको बी, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। फिर ये साइड फाइंड करनी होगी। ए एंगल मुझे दिया हुआ है, ए एंगल 30 डिग्री, तो दिस इज रियली अ सिंपल वन, मैं इसको बना देता हूँ। साइन 30 डिग्री बराबर होगा A/7 रेडिकल 3, और साइन 30, 60, 30, 90, 2 रेडिकल 3, 1, तो साइन 30 1/2, ओके 1/2 इज इक्वल टू A/7 रेडिकल 3, इसका मतलब 7 रेडिकल 3/2, ए की वैल्यू हो जाएगी 7 रेडिकल 3/2, मतलब बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, चलिए एक और इंटरेस्टिंग और मजे का क्वेश्चन है। अच्छा जी, 10A/2, अच्छा जी 10A/2 बराबर आपके पास होता है S-B S-C। पिछली बार मैंने आपको आइडिया दिया था किस तरह से आपको फार्मूला याद करने होंगे। अगर ए है तो ए ऊपर मौजूद नहीं होगा, अलबत्ता नीचे होगा वो आपके पास ए। बी है तो इसका मतलब ऊपर आपके पास अब बी मौजूद नहीं होगा, बाकी दोनों मौजूद होंगे, अलबत्ता नीचे होगा वो। डिवाइड में आपके पास क्या है, यही चीज आएगी, बस बीच में आपके पास ओके जी S-C। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं। रेडिकल्स हैं तो इनको अलग अलग रेडिकल में लिख सकते हैं। मैं थोड़ा इसको सिंपल फॉर्म में करने की कोशिश करता हूँ। S-B S-C, नीचे भी अलग अलग रेडिकल कर लेते हैं, अगले स्टेप दिखाने में आसानी हो जाएगी। नीचे भी ऐसा कर लेते हैं। ओके जी, अब अगर मैं ऊपर कॉमन देखूं, ओके मैंने इनको अलग अलग रेडिकल नहीं दिया। अगर मैं ऊपर कॉमन देखूं दोस्तों, तो ऊपर कॉमन S-C और नीचे से रेडिकल S, तो ये मैं कॉमन ले लेता हूँ, S-B/रेडिकल S। तो जो हमारे पास बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारे पास रेडिकल S-C, और नीचे S-A, और यहाँ से S-C चला गया, तो यहाँ बचेगा हमारे पास S-A और S-B। डिवाइड में भी कुछ ऐसा ही कॉमन आएगा आपके पास, S-B और रेडिकल S, और यही आएगी टर्म आपके पास खाली प्लस में आएगी। अच्छा जी, मैं ऊपर मिटा देता हूँ। ये स्टेप सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्ट करता, क्योंकि मैं डायरेक्टली कॉमन देख पा रहा था, इतना लॉन्ग नहीं है। आप चाहें तो डायरेक्टली कॉमन देख सकते हैं, ये कैंसिल हो गया।
आप एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपके पास क्या आएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी। जब एस माइनस बी, एस माइनस बी, ओके, इधर एस माइनस सी कॉमन था, ओके, ये सी कॉमन था, सॉरी। तो ये एस माइनस बी बचेगा, एस माइनस सी और एस माइनस ए सही लिखा है। और एस माइनस बी नीचे भी कॉमन, मैंने वही लिख दिया था। एस माइनस सी कॉमन है, कैंसिल आउट तो मैंने दिखाई दिया था। एस माइनस बी बचेगा, ओके, खैर। चलो जी, एस माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो एस माइनस बी रेडिकल हट जाएगा। एस माइनस से होगा तो रेडिकल हट जाएगा आपके पास। अलबत्ता माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस ए माइनस एस प्लस ए। नीचे भी आपके पास ऐसा ही होगा, एस माइनस बी, मगर यहाँ प्लस होगा तो एस माइनस ए होगा। और एलसीएम दोनों का सेम ही है, तो एस माइनस ए और एस माइनस बी। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, एस से एस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा ए माइनस बी। ओके, ए माइनस बी के दो ऑप्शन है, बल्कि तीन है, अपॉन नीचे बचेगा हमारे पास 2s माइनस ए माइनस बी। और 2s बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी के। तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी रखूंगा और ए माइनस बी से माइनस करूंगा तो रिमेनिंग सिर्फ सी बच जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर होगा ए माइनस बी। ओके, आई होप ये वाली बात समझ आ गई होगी। चलो जी, सर्किल कनेक्टेड विथ ट्राइंगल, ऑलरेडी मैं थ्योरी में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आर के फार्मूले, स्मॉल आर, कैपिटल आर, और आपके पास R1 R2 R3। चले जिसको अप्लाई कर लेते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास सरकमफेरेंस का रेडियस है, यानी एक सर्किल है, बाहर ट्राइंगल के बाहर सर्किल बनेगा। इसका जो रेडियस होगा वो आर आपके पास होगा। ये आर वो है आपके पास। अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन, तो इसमें से किसके बराबर है? अच्छा, मैं बता चुका हूँ, आर बराबर होगा ए अपॉन 2 साइन ए के, और बराबर हो सकता है बी अपॉन 2 साइन बी के, और बराबर होता है सी अपॉन 2 साइन सी के। तो अगर मैं यहां से साइन ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो साइन ए हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा, ए अपॉन 2 आर। या साइन बी कह सकता हूं ए अपॉन बी अपॉन, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, ये सब इंडिविजुअली आर के बराबर है। यहां से भी मैं साइन ए की वैल्यू निकाल रहा हूं, या मैं जरा और सहूलत से लिख देता हूं, अगर आप कंफ्यूज ना हो, आर इसके बराबर भी होता है, बी अपॉन 2 साइन बी, एंगल ए होता है, एंगल बी होता है, और आर बराबर होगा सी अपॉन 2 साइन एंगल सी भी होता है। तो साइन बी एंगल आपके पास, ये साइन ए एंगल हो जाएगा, साइन बी एंगल बी अपॉन 2 आर के। सिमिलरली साइन सी आपके पास बराबर होगा सी अपॉन 2 आर के। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रहा हूँ खाली, 2 r स्क्वायर। वैसे ही साइन ए बराबर है ए अपॉन 2 आर के, मल्टीप्लाई साइन बी बराबर है बी अपॉन 2 आर के, और साइन सी बराबर है सी अपॉन 2 आर के। एक 2 आर और एक आर, आर फिर भी बच जाएगा, एक आर और कैंसिल कर देते हैं, तो ऊपर बचेगा ए बी सी अपॉन 4 आर, जो जनाब सिंपली 4 आर हमारे पास ये बचेगा। और अगर मैं इसमें से एक इंटरेस्टिंग सा फार्मूला और लिख लूं, आर बराबर ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा के बराबर भी होता है। अगर डेल्टा को ऊपर ले जाऊं तो डेल्टा बराबर हो जाएगा ए बी सी अपॉन 4 आर के, यानी ये वैल्यू हो सकती है डेल्टा की। ओके जी, डेल्टा का बराबर आ गया। नेक्स्ट मूव करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बात समझ आ गई होगी। अगर इफ ए दिस वन सी दिस वन, और ये 90 का एंगल है, तो आर फाइंड करना है। आर का फार्मूला क्योंकि आपके पास क्या क्या गिविंग है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला यूज कर लेते हैं। वैसे आर बराबर होता है ए अपॉन 2
साइन ए के बराबर भी हो सकता है, तो हम वहां से भी निकाल सकते हैं। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ओके, ए की वैल्यू इसमें नहीं दी हुई, इसमें बी और सी की वैल्यू दी हुई है, ये निकाल सकते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, 90 ए पे दिया हुआ है, तो ये स्मॉल ए होगा। बी यहाँ दे दें, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 6 के बराबर दिया हुआ है, आई थिंक सी दिया हुआ है 8 के बराबर, और ये दिया हुआ है 6 के बराबर। पैथागोरस यूज करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 प्लस 36 यानी कि 100 यानी कि 10। ओके जी, ये 10 के बराबर हो गया। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। आर बराबर होगा, ए की वैल्यू हमारे पास है 10/2, साइन ए हमारे पास 90 के बराबर है। आर बराबर हो जाएगा, ये कैंसिल आउट करेंगे 5, साइन 90 1 के बराबर होता है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 5। सिंपल ही था। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। इफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन द रेशो 3:7:8, देन आर रेशो। ओके, अगर साइड आपके पास रेशो में दिया हो तो एक्चुअल साइड आप कोई भी एक नंबर एक्स मल्टीप्लाई करके एक्चुअल साइड देख सकते हैं। जैसे मैंने इसे एक्स मल्टीप्लाई कर लिया है, रेशो में वो ये एक्स कैंसिल हो गया होगा जो मैंने एक्चुअल दे दिया है बेसिकली इसको। ओके जी, अब मुझे क्या करना है, आर अपॉन ये फाइंड करना है। अच्छा जी, आर आपके पास बराबर होता है ABC/4 डेल्टा, क्योंकि साइड गिविंग है तो मैं यही यूज कर लेता हूँ। और स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, डेल्टा अपॉन एस, सॉरी, इट्स जस्ट अ डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा अपॉन एस। आर आपके पास होता है इन सेंटर, इन रेडियस, और कैपिटल आर आपके पास होता है सर्कम रेडियस। यानी दूसरे अल्फाज में मैं बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर ट्राइंगल के अंदर सर्किल बनेगा तो जो इसका रेडियस होगा वो स्मॉल आर होगा, और अगर ट्राइंगल के बाहर सर्किल बनेगा जो इसका रेडियस होगा वो कैपिटल आर आपके पास बराबर होगा। ओके, ये इसके फार्मूलाज हैं, इससे हमें रेशो के फॉर्म में दिया हुआ है। यानी ABC/4 डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा अपॉन एस। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लूंगा, ABC/4 डेल्टा मल्टीप्लाई बाय एस अपॉन डेल्टा 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 स्क्वायर हो जाएगा। यानी बेसिकली मुझे ये सॉल्व करना है, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। ए बी सी मुझे गिविंग है, ये मैं इसको ए कह सकता हूँ, इसको मैं बी कह सकता हूँ, और इसको मैं सी कह सकता हूँ। एस आपके पास बराबर होता है A+B+C/2 के। तो इस वक्त 3 7 10 18, 18x डिवाइड बाई 2, यानी एस बराबर हो जाएगा आपके पास 9s के। ओके, डेल्टा स्क्वायर का मतलब होगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। एरिया आपके पास एरिया का फार्मूला है। तो अगर मैं कहूंगा एस, एस मतलब 9x, 9x में से ए मतलब 3, तो ये 6x हो जाएगा। 9x में से बी मतलब 7, तो ये 2x हो जाएगा। और 9x में से सी मतलब 8, तो ये x हो जाएगा। तो कहीं ये मेरे पास डेल्टा का, तो ए बी सी, ए की वैल्यू 3x, अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, बी की वैल्यू हमारे पास 7x, और सी की वैल्यू हमारे पास है जनाब 8x। एस की वैल्यू हमारे पास है 9x। एस बराबर, यस, 9x बिल्कुल सही। ओके, डिवाइड में हमारे पास है 4, डेल्टा स्क्वायर हमारे पास है 9x, 6x, 2x, और x, 1 2 3 4, 4x हैं और 4x हैं। इनसे तो जान छुड़ाते हैं पहले। ओके, कैंसिल आउट क्या डायरेक्टली हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। और जनाब हमारे पास क्या कैंसिल हो सकता है, 4 2 जा 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया। 6 बचा है हमारे पास, ये 3 है। यस, ऊपर बचा 3 मल्टीप्लाई बाय 7, नीचे बचा
6। आई होप मैंने कुछ और नहीं बचाया, तो इसको भी कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 टपा 7/2 इसका रेशो होगा, यानी 7/2। ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ओके जी, उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। इफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, दिस वन, तो मुझे क्या फाइंड करना होगा? देन द रेडियस ऑफ इन सर्कल, यानी कि बल्कि ट्राइंगल है, उसके अंदर मेरे पास सर्कल बन रहा है और उसका रेडियस मुझे मालूम करना है। ए बी सी, ए साइड कितनी दी हुई है इसमें, देख लेते हैं दोस्तों। ए साइड हमारे पास ये 13 है, बी साइड हमारे पास 14 है और सी साइड हमारे पास 15 है। एक लंबा थोड़ा सा क्वेश्चन है, पर बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा, क्योंकि हमारे पास फार्मूलाज मौजूद हैं। और जब फार्मूलाज हमारे पास मौजूद हों तो फिर डिफिकल्टी नहीं होती। आर हमारे पास बराबर होता है डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा अपॉन एस ओनली। और डेल्टा का फार्मूला मैंने आपको बताया था अभी, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन, अपॉन में कुछ नहीं, डेल्टा है। और एस आपके पास बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जल्दी जल्दी से वैल्यूज पुट कर सकते हैं दोस्तों, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ओके, डेल्टा पहले एस निकाल लेते हैं। एस बराबर होगा इन तीनों का सम, यानी 13 प्लस 14 इन सब का सम, वो होगा हमारे पास 42/2। इसका मतलब 21 इन सब का सम है। और मुझे डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। 21, 21 में से ए जाएगा, ये मतलब 13, तो 7 और 1 8। दिस इज रियली सिंपल। 21 में से आप 13 निकाल रहे हैं 8, अब 21 में से आप निकालेंगे 14, तो 9 होना चाहिए, सॉरी 7 होना चाहिए, बल्कि क्योंकि ज्यादा निकाल रहे हैं। 21 में से आप 14 निकाल रहे हैं, 7 और आप 15 निकालेंगे तो 6 हो जाएगा आपके पास। और दोस्तों अगर मुझे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा तो मैं इसको जस्ट मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लूंगा। जस्ट टेकिंग अ स्क्वायर रूट, और ये जो अब इसका स्क्वायर रूट लिया है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उसका स्क्वायर रूट 84 के बराबर आ गया है। आप चाहे तो फैक्टर वाला मेथड यूज कर सकते हैं, सिर्फ ओपन करके रेडिकल से बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट्स रियली अप टू यू, मैंने सिर्फ टाइम सेव किया है, ये छोटा सा प्रोसेस, आई होप आप खुद से भी कर सकते हैं। अब जनाब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। आर बराबर होगा डेल्टा 84, एस की वैल्यू 21 है। तो जब आप इसको डिवाइड कर लोगे तो सिंपली आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। आई होप दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलें जी आगे मूव कर जाते हैं। इन अ गिविंग ट्राइंगल द साइड इक्विलेटरल है। अच्छा इक्विलेटरल है, अगेन आपको क्या निकालना है? सरकम रेडियस। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, मैं जस्ट आपको हिंट दे देता हूँ। इक्विलेटरल के तीनों साइडें बराबर होती हैं, यानी तीनों साइडें दी हुई हैं आपके पास। ये 2 रेडिकल 3 है, ये भी 2 रेडिकल 3 है, ये भी 2 रेडिकल 3। अभी मैंने आपको मेथड बताया। अगर आपको आर चाहिए तो आपको फाइंड करना होगा ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा के, या आप चाहें तो ये भी यूज कर सकते हैं। आर बराबर होगा आपके पास A/2 साइन ए, क्योंकि हर एंगल आपके पास में 60 होता है, तो ये हर एंगल 60, तो मुझे एंगल मिला हुआ है साइन 60 आपके पास होगा। और ए साइड भी मिली हुई है, तो हम इसको डायरेक्टली यहां से भी निकाल सकते हैं। साइड हमारे पास दी है 2 रेडिकल 3/2, और साइन हमारे पास हो जाएगा 60 डिग्री। 2 से 2 कैंसिल, रेडिकल 3, और ये साइन 60 डिग्री। आई थिंक शायद यहाँ पर क्या होता है, 2 रेडिकल 3 और 1, रेडिकल 3/2 के बराबर होता है। ओके जी, इसको रिवर्स कर देंगे, रेडिकल 3 2/रेडिकल 3, ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो आर की वैल्यू 2 आ रही है। ये तो और मजे का और आसान हो गया, ये तो बहुत लेंदी कर देता है इसको। चलें जी,
नेक्स्ट मूव कर जाते हैं दोस्तों। ओके जी, नेक्स्ट वाला खुद से कीजिएगा। इन सर्कल सर्कमफेरेंस के फार्मूला डिस्कस कर लिए मैंने, आईडी आपको दिया है। और क्या आपके पास द रेडियस ऑफ इंस्क्राइब सर्कल, और अगेन डेल्टा अपॉन एस माइनस है, इसको आप भी खुद से ट्राई कीजिएगा। ये तीन साइड गिविंग है। दिस इज रियली अ सिंपल वन। चलें जी, अब एक दो हाइट की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम नॉर्मली स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती हैं, पर दिस इज रियली अ पीस ऑफ वर्क। हम जब स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। एक दो कर लेता हूँ मैं इसके भी। ओके, प्रॉब्लम सिनेरियो क्या है? दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप, एंगल ऑफ एलिवेशन डिस्पर्शन क्या होता है, चलें ये भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट आपके पास थे, अगर वो ऑब्जेक्ट ऊपर देख रहा होगा तो जो ये बेस लाइन से जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट कहीं नीचे देख रहा होगा आपके पास, जो ये एंगल बनेगा इस एंगल को एंगल ऑफ आपके पास डिप्रेशन कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर ऊपर कोई देखेगा तो एलिवेशन, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे देखेगा तो डिप्रेशन आपके पास होता है। चलिए जी, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। The angle of elevation of a top of a tower at a point on a ground is 30, यानी एक टावर है भाई साहब, like this one, एक टावर है और कोई ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पर नीचे से देख रहा है ऊपर टावर के टॉप पर, और डेफिनेटली वो बिल्डिंग से कितना दूर है ये भी एक आइडिया हमारे पास होना चाहिए। अच्छा जी, इफ 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 ऑन वॉक ऑफ 20 मीटर टूवर्ड्स द टावर, यानी भाई साहब चल रहा है, ये बंदा भाई साहब चल रहा है, कितना एग्जैक्टली चला है ये, लेट मी मेंशन इट विथ अनदर कलर। ये भाई साहब चला है 20, अगर ये ए पॉइंट था तो ये बी पॉइंट होगा, और ये 20 आपके पास चला है, 20 मीटर चला है टूवर्ड्स बिल्डिंग। तो और फिर इसने एक और इस जगह पर जहां पर ये पहुंचा है, इसने इस जगह से एक और एंगल बनाया है। ये इसने एंगल कितने का बनाया है? 60 का। अच्छा, पहले जो एंगल बनाया था उसने 30 का बनाया था, अब ये जो एंगल बनाया है इसने 60 का बनाया है। अभी हमसे क्या चाह रहा है? कह रहा है देन दी हाइट ऑफ अ टावर, इस भाई साहब की टावर की हाइट क्या है, एक्स, ये हमें बता दो। अच्छा जी, जो मिसिंग टर्म है इसको मैं वाई कह देता हूँ। और चलें जी, प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। टेन थीटा यूज कर सकता हूँ, टेन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस पूरा होगा 20 प्लस वाई, और 10 30 60 32 रेडिकल 3 1, तो 10 बराबर होगा आपके पास 1/रेडिकल 3। ओके फाइन, एक्स अपॉन 20 प्लस वाई के। अच्छा, मुझे यहाँ पर वाई सब्स्टिट्यूट करना है क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। एक और हमारे पास नीचे दिया हुआ है, चले मैं इसको 1 कह देता हूँ। 10 60 डिग्री बराबर होगा एक्स अपॉन वाई के, और 10 60 रेडिकल 3 के बराबर है। क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ से वाई की वैल्यू बना देता हूँ, और वाई बराबर हो जाएगा आपके पास x/रेडिकल 3। ओके, ये सब्स्टिट्यूट कर लें 1 पे, 1/रेडिकल 3 इज इक्वल टू एक्स 20 प्लस, या मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इक्वेशन को, ताकि वैल्यू पुट करना थोड़ा आसान हो जाए, स्टेप आसान हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स रेडिकल 3। ओके, अब मैं यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, x/रेडिकल 3 इज इक्वल टू एक्स रेडिकल 3। तो ये हो जाएगा 20 रेडिकल 3, एलसीएम ले रहा हूँ, प्लस एक्स एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जब दो रेडिकल्स मल्टीप्लाई होंगे वो रेडिकल खत्म हो जाएगा। ओके, 20 रेडिकल 3, एक्स वहां जाएगा 2x हो जाएगा, 2 डिवाइड में ले आएंगे,
और इसका आंसर आपके पास आ रहा है 10 रेडिकल 3 आपके पास x के बराबर होगा। 10 रेडिकल 3 सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक और कोई प्रॉब्लम कर लेते हैं, चलें थर्ड वाला कर लेते हैं। पर्सन, ओके, हाँ चलिए ये कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो कुछ वो कर लेते हैं। हाँ थर्ड वन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। ओके, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ बैंक ऑफ अ, एक बंदा आपके पास, ओके, a person is standing on a bank of a river, observe that the angle of substanding, अब बैंक आपके पास एक नदी, एक किस्म की नदी है जिसका किनारा आपके पास ये बैंक है। अच्छा जी, पर्सन इज स्टैंडिंग, यहाँ पर पानी बह रहा होता है। ओके, a person is standing on a bank of a river, observe that the angle substanding a tree on the opposite bank is 60। अच्छा जी, यहाँ पर अपोजिट साइड पे एक ट्री बना हुआ है, दिस इज ट्री, यस मेरा ट्री ऐसा ही होता है। चलिए जी ठीक है, एक ट्री बना हुआ है और बंदा यहाँ पर बिल के किनारे पे खड़ा हुआ है, और यहाँ पर इसका एंगल ऑफ, चलिए कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ही कह रहा है, आई होप, एंगल सबटेंडिंग बाय अ ट्री अपोजिट टू बैंक इज, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ही है। यहाँ पर खड़े होकर ऊपर वो देख रहा है ट्री के ऊपर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास दिया हुआ है दोस्तों 60 डिग्री के। व्हेन रिटायर्ड 40 मीटर फ्रॉम द बैंक, भाई साहब ये ए पॉइंट है, अब वो पीछे जा रहा है भाई, 40 मीटर पीछे गया फ्रॉम अ बैंक, ही फाइंड द एंगल ऑफ टू बी 30। अब वापस वो एंगल ले रहा है, ये आपके पास है 30। ओके, अब वो क्या कह रहा है आपसे, अब वो ये कह रहा है आपके पास कि बैंक फाइंड द एंगल, ओके 30 ये हो गया, द ब्रिथ ऑफ अ रिवर, यानी कि ये हमसे फाइंड करने की बात कर रहा है। ये जो ब्रिथ है, ये रिवर की जो ब्रिथ है वो फाइंड करने की बात कर रहा है, यानी एक्स फाइंड करने की बात कर रहा है। अच्छा, जो मिसिंग है इसकी हाइट, इसको मैं वाई कह देता हूँ। और मेरे ख्याल में सिमिलर प्रोसेस है, यही प्रोसेस मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है, ऊपर सॉल्व करके वही सारा प्रोसेस एक बार फिर होगा। मेन चीज फिगर थी, मैंने फिगर आपके सामने बना दी। आई होप ये आप इसको आगे आप खुद से सॉल्व कर सकेंगे दोस्तों। यहीं तक रख लेते हैं दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इक्वेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के साथ जल्दी हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।